दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय बजट में लिया जाएगा भंडारण वितरण के लिए राज्यों की भूमिका पर बड़ा फैसला। अब ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे गोदाम, जिससे किसानों की फसलों को रखने में आसानी होगी। आगामी केंद्रीय बजट में खाद्यान्न भंडारण और राशन वितरण व्यवस्था के लिए राज्यों की भूमिका को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे जहां अनाज की ढुलाई और उसके रखरखाव का खर्च घटाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81 करोड़ जनता को बेहद रियायती दरों पर अनाज दिया जाता है। इसके लिए केंद्रीय पूल में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं व चावल की भारी खरीदी की जाती है। लगातार बढ़ती खाद्य सब्सिडी पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें सुधार कर सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1965 में जहां 13 लाख टन अनाज की खरीदी की थी, अब वह बढ़कर 13 करोड़ टन से अधिक हो चुकी है। इसी तरह उस समय जहां मात्र 18 लाख टन अनाज राशन दुकानों से गरीबों में वितरित किया जाता था, अब इस समय बढ़कर 6 करोड़ टन हो गया है। खाद्यान्न प्रबंधन का यह अनूठा और भारी भरकम गणित दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो भारत में है। इस पर खर्च व खाद्य सब्सिडी सरकारी खजाने पर भारी पड़ती है। आगामी बजट में इस दिशा में सुधार के उपाय जरूर किए जाएंगे। कृषि उपज की स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों को खाद्य मंत्रालय की ओर से विशेष मदद मुहैया कराई जाती है, ताकि वहां के किसानों को दूसरे राज्यों की तरह ही लाभ मिल सके। किसानों को फसलों का लाभ पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जाएगा। बजट प्रावधानों में कृषि मंत्रालय की ग्रामीण गोदाम योजना को और प्रोत्साहन मिल सकता है। देश के ज़्यादातर राज्यों में अनाज भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए इस केंद्रीय बजट में यह फैसला लिया जा सकता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के रखरखाव और भंडारण को लेकर के ग्रामीण गोदाम योजना को लागू किया जा सकता है, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की खरीदी, भंडारण और राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को अनाज दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के तहत 77 लाख किसानों के बैंक खातों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के भुगतान की राशि 1.18 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दी गई है। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में दिनांक 23 जनवरी 2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 606 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अब तक लगभग 77 लाख किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 1,18,812 करोड़ रुपए के भुगतान की राशि पहुंचा दी गई है और बाकी बची हुई शेष राशि का भुगतान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। किसानों ने गेहूं की खेती छोड़कर बोया है चना। फसल विविधीकरण पर किसान ध्यान दे रहे हैं। तारीफ करने के लिए खेत में पहुंच गए कृषि मंत्री कमल पटेल। सरकार का मानना है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल विविधीकरण पर जोर दें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक किसान के खेत में पहुंचकर फसल विविधीकरण के लिए उसकी तारीफ की। किसान ने गेहूं छोड़कर चने की खेती की थी। इसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने बदल बदल कर खेती करने वाले किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लागत भी कम लगेगी और फसल भी अच्छी होगी। बाजार में कीमत भी किसानों को ठीक मिलेगी। इन दिनों केंद्र सरकार भी फसल विविधीकरण पर काफ़ी जोर दे रही है। वो चाहती है कि किसान धान और गेहूं की खेती कम करके दलहनी और तिलहनी फसलों की ओर आकर्षित हों, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और प्रदेश तथा देश दलहनी और तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बने। ऑनलाइन कंपनी अमेजन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक्शन ले लिया है। तिरंगा छपा हुआ जूता बेच रही थी कंपनी। इस पर गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दिए हैं।
अमेजन पर राष्ट्रीय ध्वज छपे जूते और कपड़े बेचे जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, जो कि असहनीय है। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस और संस्था पर मध्य प्रदेश में एफआईआर के लिए डीजीपी को कहा गया है। आदेश के 6 घंटे बाद कंपनी से जुड़े सेलर पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा करती है तो सरकार जरूर एक्शन लेगी। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती अब 6000 पदों पर होगी। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पहले यह 4000 पदों पर होने वाली थी, लेकिन 2000 पद और बढ़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 26 जनवरी 2022 से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह भर्ती पीबी के माध्यम से की जाएगी। अभी 4000 पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा शुरू कर दी गई है। इसमें 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी भी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी, एससी एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। बढ़े हुए पदों को लेकर गृह मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। 4000 पुलिस की भर्ती, पुलिस और रेडियो के लिए आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो अब भर्ती बढ़ा दी गई है। 6000 इसकी संख्या कर दी गई है। ये भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में की जाएगी। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी हो गए अब एडमिट कार्ड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने mpbsc.nic.in पर 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपने अपने स्कूलों से एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी 2022 से शुरू होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। अभ्यर्थी mpbsc की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड द्वारा छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड को ठीक से जांच लें। किसी भी गड़बड़ी के मामले में समस्या को हल करने के लिए वे अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं और एडमिट कार्ड में सुधार तथा संशोधन के लिए 31 जनवरी 2022 तक बोर्ड की वेबसाइट पर अनुरोध कर सकते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को दिए बड़ी सौगात। 800 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसके तहत बनेगी नई सड़कें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को 880 करोड़ 57 लाख रुपए की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुरैना जिले के कैलारस में जल जीवन मिशन के तहत मुरैना, जौरा, दिमनी, अंबा, सुमावली और सबलगढ़ के लिए 527 करोड़ रुपए की लागत की 445 नल जल योजनाओं और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की 353 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का भूमि पूजन भी किया, जो कि मुरैना जिले वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक होने वाली है। 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होगी। बजट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी आम बजट 2022-23 को लेकर हलचल तेज हो गई है। 1 फरवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें बूथ विस्तारक योजना के फीडबैक, आगामी चुनाव और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी बजट के लिए विधायकों से सुझाव मांगे जाएंगे और उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ताकि भविष्य में विधायकों को सरकार के प्रति कोई नाराजगी ना हो और सरकार को भी विधायकों का सपोर्ट मिलता रहे। इस प्रकार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के बजट को लेकर तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन बाद उन्हें मौका फिर से दिया जाएगा। इसके लिए प्राचार्यों और महाविद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं। जो परीक्षार्थी स्वयं कोविड से अथवा संक्रमण की वजह से अपने शहर से परीक्षा केंद्र जाने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में समय सारणी जारी कर दी जाएगी।
2 सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पॉजिटिव पाए गए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित होंगे, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज छात्रों के लिए फैसला लिया है, जो कि उनके हित में है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।